एक दिन हम सभी दोस्त एक साथ बैठ बातचीत कर रहे थे। तभी महेश अपनी लव स्टोरी के बारे में बताने लग जाता है। पहले महेश की लव स्टोरी मुझे काफ़ी रोमांटिक लगी, लेकिन पूरे सुनने के बाद मेरी आंखों से आंसू निकल आए। उसकी लव स्टोरी रोमांटिक होने के साथ साथ काफ़ी दुख भरी निकली थी। बात लगभग 1 साल पहले की है, जब महेश आगे की पढ़ाई करने के लिए जयपुर शहर चला जाता है। वहाँ पर महेश के मौसा मौसी रहते थे। वो अपने इन रिश्तेदारों के पास पहुँच जाता है और उनके माध्यम से ही कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। पहली बार बड़े शहर में जाने की वजह से महेश वहाँ की चीज़ों से बिल्कुल अनजान था। महेश के मौसा जी के पास वाले मकान से ही एक लड़की उस कॉलेज में पढ़ाई करने जाती थी। इस लड़की का नाम शिवानी था। महेश भी उस लड़की के साथ साथ रोजाना कॉलेज जाता था। वो पढ़ाई में काफ़ी होशियार था। धीरे धीरे महेश कॉलेज के साथ साथ शहर की चीज़ों से रूबरू होता चला गया। पढ़ाई में होशियार होने की वजह से कई लड़कियां उससे इम्प्रेस हुआ करती थी, लेकिन महेश अपनी पढ़ाई के अलावा किसी के तरफ ध्यान नहीं देता था। एक दिन ऐसा हुआ कि कई सारी लड़कियां महेश की क्लास के अंदर पहुंच जाती है और उससे बातचीत करने लग जाती है। गांव का लड़का होने की वजह से उसने बात करने में उसे काफ़ी शर्म आ रही थी। महेश के किसी भी प्रकार के कोई जवाब नहीं देने के कारण सभी लड़कियां उससे छेड़छाड़ करने लग जाती हैं। इसकी वजह से महेश काफ़ी नाराज़ हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन महेश शिवानी के साथ कॉलेज जा रहा था। तभी वो उससे पूछती है, कल इतनी सारी लड़कियां आपका मजाक क्यों बना रही थी, जिस पर आपने कोई भी जवाब नहीं दिया। महेश ने कहा, मुझे सिर्फ पढ़ाई करने के लिए मेरे माता पिता ने यहाँ भेजा है। शिवानी कहती है, इतना भी चुप मत रहो कि हर कोई आपको बेवकूफ़ समझने लगे। बातों ही बातों में दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज पहुंचने के बाद शिवानी महेश को लेकर उन लड़कियों के पास चली जाती है और उन सभी लड़कियों से बुरा भला कहने लगती है। शिवानी स्वाभाविक रूप से काफ़ी तेज थी, जिसकी वजह से उससे लड़के भी डरते थे। सभी लड़कियों ने महेश से माफ़ी मांगी और वहाँ से चली गई। शिवानी तथा महेश दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ने की वजह से दोस्त बने हुए थे। शिवानी के बार बार कहने पर महेश भी अब कॉलेज में कम डरने लगा। अब वो लड़कियों से भी बातचीत करता रहता था और शिवानी के डर से सभी छात्र महेश की इज्जत किया करते थे। एक दिन कॉलेज में संस्कृति का प्रोग्राम रखा गया था। सभी लोग सुबह सुबह कॉलेज पहुंच गए। इधर शिवानी और महेश भी कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज में प्रवेश करते ही महेश की नज़र एक लड़की पर पड़ जाती है। वो लड़की देखने में बहुत सुंदर थी और बातें करने के दौरान उसके गालों पर डिम्पल पड़ते थे। महेश उस लड़की को देखता ही रह जाता है।
काफ़ी देर टिकटिकी लगाए उस लड़की को ही देखता रहता है। वो लड़की महेश की तरफ आती हुई दिखाई देती है तो वो अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है। नज़रें उठाकर महेश नज़रें नीचे झुका लेता है। नज़रें उठाकर महेश ने देखा कि शिवानी तथा वो लड़की एक दूसरे से बातें कर रही है। उस लड़की के चले जाने के बाद महेश ने शिवानी से उसका नाम पूछा। तब शिवानी ने कहा, आपको उस लड़की से क्या काम है? तब महेश ने कहा, बस वैसे ही पूछ रहा हूँ। इतने में शिवानी कहती है, मुझे लगता है शायद वो लड़की आपको पसंद आ गई है। महेश अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और चुपचाप खड़ा रहता है। महेश की हरकत देखकर शिवानी समझ चुकी थी कि वो उस लड़की को पसंद करने लग गया है। तभी शिवानी महेश तथा उस लड़की की एक दूसरे से मुलाकात करवा देती है। महेश ने सबसे पहले उस लड़की का नाम पूछा तो उसने अपना नाम काजल बताया। महेश उससे बात करके मन ही मन काफ़ी खुश हो रहा था, क्योंकि पहली बार इतनी सुंदर लड़की उससे बातचीत कर रही है। एक दूसरे से बातचीत हो जाने के बाद काजल वहाँ से चली जाती है, लेकिन महेश पूरी तरह से उसका दीवाना हो चुका था। काजल के जाने के बाद भी महेश उसे ही देख रहा था। तभी अचानक काजल पीछे मुड़कर देखी और महेश की तरफ मुस्कुराकर चली जाती है। अब तो महेश पूरी तरह से उसका दीवाना हो गया था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने सोचा क्यों ना शिवानी को सब कुछ बताया जाए। इसी बीच शिवानी के पास पहुंच जाता है और सारी बातें बता देता है। महेश ने शिवानी से कहा, काजल आपको कैसी लगती है? शिवानी ने जवाब दिया, अच्छी लगती है, लेकिन इन सब बातों से तुमको क्या काम है? महेश ने कहा, कुछ भी नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूँ। शिवानी ने कहा, ज़्यादा भोला मत बनो, मुझे सब कुछ पता है कि तुम काजल को पसंद करते हो। इस बात को सुनकर वह चुपचाप खड़ा रहता है। इतने में ही शिवानी जवाब देती है, कोई बात नहीं, मैं काजल से बात करूँगी। थोड़े देर बाद शिवानी काजल के पास पहुँच जाती है और महेश की ओर इशारा करते हुए बातें करती है। महेश समझ चुका था कि शिवानी काजल को उसके बारे में बता रही है। लगभग 3 दिन बाद अचानक महेश के पास काजल का फ़ोन आता है और वो उससे मिलने के लिए कहती है। दोनों मिलने के लिए जगह चुन लेते हैं और रविवार का दिन मिलने के लिए तय करते हैं। रविवार के दिन महेश जल्दी तैयार होकर उस पार्क में पहुंच जाता है जहां पर पहले से ही काजल उसका इंतजार कर रही थी। काजल को पहले से ही वहां देखकर वह काफ़ी खुश हो जाता है और उससे बातचीत करने लग जाता है। पहले मिलने के कारण दोनों रोमांटिक बातें करने लगते हैं। बहुत देर बातचीत करने के बाद काजल वहाँ से जाने की कहती है, लेकिन महेश कुछ समय के लिए उसे रोक लेता है।
कई दिनों तक मिलने रहने के कारण काजल तथा महेश एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और दोनों किसी भी हालत में एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहते थे। लेकिन एक दिन महेश की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ मिटा दिया। उस दिन महेश और शिवानी पहले की तरह एक साथ कॉलेज जा रहे थे। कॉलेज जाते समय इन दोनों को काजल ने देख लिया और वहाँ महेश से बहुत नाराज हो गई। काजल को लगा कि महेश तथा शिवानी एक दूसरे से पहले से ही प्यार करते हैं और मुझे बेवकूफ़ बनाया है। इस बात को लेकर काजल के दिमाग में कई सारे विचार आते हैं और जिसके बाद वो महेश का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। महेश और शिवानी दोनों हंसी मजाक करते हुए कॉलेज पहुंच जाते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से एक साथ रहते हुए दोनों बहुत अच्छे दोस्त और एक दूसरे की बातें शेयर करते रहते थे। इस बात का महेश को बिल्कुल भी पता नहीं था कि काजल इस गलतफहमी की वजह से नाराज हो जाएगी। महेश कॉलेज पहुंचने के बाद काजल के पास चला जाता है। काजल महेश को आते हुए देखकर वहां से उठकर जाने लगती है, तो महेश उसका हाथ पकड़कर उसको रोक लेता है। महेश ने काजल को बैठाकर समझाया कि शिवानी सिर्फ मेरी एक दोस्त है, इसके अलावा शिवानी से मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। काजल इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी कि शिवानी और महेश के बीच सिर्फ दोस्ती का ही रिश्ता है। काफ़ी देर समझाने के बाद काजल महेश को एक थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। महेश चुपचाप वहाँ पर बैठा ही रह जाता है। इसके बाद महेश ने कई बार काजल को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी बात को सुनने को तैयार नहीं थी। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां पैदा हो गई और एक दूसरे से बिल्कुल अनजान की तरह रहने लगे। बिना किसी बात को लेकर काजल के दूर हो जाने के कारण महेश तनाव में रहने लगा। कॉलेज जाना भी कम कर दिया और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना बंद कर दिया। महेश काजल के बारे में ही सोचता रहता था। देर रात तक जागने तथा समय पर ना सोने की वजह से महेश का मानसिक स्थिति खराब हो जा रहा था। वो महेश एक ही बात सोचता था कि काजल ने एक मामूली सी गलतफहमी की वजह से हमारे प्यार को तोड़ दिया। इस बात का पता शिवानी को चल जाता है तो सीधा काजल के पास पहुंच जाती है और महेश के हालात के बारे में बताती है। लेकिन काजल महेश से मिलने के लिए मना कर देती है। इतनी बात सुनकर शिवानी काफ़ी नाराज हो जाती है और वो अपनी स्कूटी स्टार्ट करके महेश के पास पहुंच जाती है। शिवानी महेश के लिए कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा फल भी लेकर गई थी। महेश को मानसिक परेशानी से उभरने के लिए शिवानी पूरी कोशिश करती रहती है,
पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद महेश शिवानी को धन्यवाद कहकर वापस अपने गांव आ जाता है। लेकिन गांव आने के बाद भी वो कभी कभी काजल को याद करके बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि जीवन में पहली बार जिस लड़की से प्यार किया उसी ने छोटी सी गलतफहमी की वजह से सारा रिश्ता तोड़ दिया। एक गलतफहमी की मोड़ ने महेश के हंसते जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस संसार में कई ऐसे प्रेमी जोड़ी है जिसको एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से एक दूसरे से दूर होना पड़ गया। इसलिए जीवन में किसी भी प्रकार का फैसला लेने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए